सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ध्यान से देखिए, ये आपका सेशन कैपेसिटर पे है। यहाँ पे चार्ज शेयरिंग बेस्ड डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डालना, उसमें से निकालना, कैपेसिटर इन सर्किट, चार्ज फ्लोन, इन चारों के ऊपर आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बड़ा ही आपको इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे आपके बड़े सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं, राइट। ये आपका श्योर शॉर्ट सीरीज का हिस्सा है। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे पिन कॉमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके रख लो, काम आने वाला आपके फिजिक्स के लिए। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट करना है कि आपसे एग्जैक्टली कितना हुआ है। 7 में से 7 यहां पे एक्सीलेंट कैटेगरी है, 6 करते हो तो वेरी गुड, 5 करते हो तो गुड। हालांकि यहां पे अगर तुम 5 या 5 से ज्यादा करते हो तो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जितनी भी आपकी एग्जैक्ट लर्निंग होती है आप उसको भी नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। सवाल को देखो, पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करना बनता है, राइट। अच्छा, सवाल में क्या बोलता है, यहां पे आपके पास सर्किट दे रखा है। अच्छा, ये स्विच अभी फिलहाल ओपन है। हमसे कहता है कि अगर स्विच को क्लोज कर दिया, ऑन क्लोजिंग द स्विच द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच इज डैश माइक्रोकूलम। जब भी आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए चार्ज फ्लोन का, तो हमेशा इनिशियल और फाइनल फोटो को ड्रॉ कर लो। इनिशियल मतलब ये रहा है और फाइनल फोटो का मतलब है कि भैया सेम डायग्राम को आप फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बारी आप जो ये स्विच है उसको क्लोज करते हुए डायग्राम बनाएंगे, राइट। ध्यान से देखना बच्चा, बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है। अगर आपसे ये सवाल नहीं बन पाया था किसी भी कारणवश, सो अब आपका फंडा यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये आपको 60 वोल्ट दे रखा है। दिस इज योर 3 माइक्रोफैरड, दिस इज योर 6 माइक्रोफैरड, ये आपका 4 माइक्रोफैरड है और ये मेरा 1 माइक्रोफैरड है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इनिशियल डायग्राम में। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इन दोनों पे क्या क्या चार्जेस है पता कर लो, या फिर इन दोनों पे क्या क्या चार्जेस है पता कर लो। ठीक बात है सर। सर ये जो 60 वोल्ट है वो इस दोनों के अक्रॉस भी है और इस दोनों के अक्रॉस भी है। अभी आपको 6 और 3 आपस में सीरीज में है, तो भैया 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। सीरीज में ना भैया, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। अच्छा सर, ये 2 माइक्रोफैरड है और 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट्स का, यानी कि चार्ज कितना हो गया, Q इज इक्वल टू C इंटू V, 120 माइक्रोकूलम। तो कहने का मतलब है कि भैया वन सीरीज में है ना, सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं, यानी इस पे भी 120 है, इस पे माइनस 120 है, इस पे भी 120 है, इस पे माइनस 120 माइक्रोकूलम है। इसको प्लस क्यों लिया, क्योंकि भैया ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था। अच्छा, अब तुम इस पे आ जाओ। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, नाउ 3 एंड 4 हैज बिकम इन पैरेलल, जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 माइक्रोफैरड। अब 6 और 1 हो गया है पैरेलल, जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको 7 माइक्रोफैरड। तो सर हमको दिख रहा है ये भी 7 है और ये भी 7 है, और अब ये दोनों 7 आपस में सीरीज में है, राइट। तो ये भी 7, ये भी 7, और इसके अक्रॉस 60 वोल्ट है, यानी 60 वोल्ट का आधा आधा बंटवारा होगा। इसका मतलब इस 7 के अक्रॉस भी 30 वोल्ट्स है और इस 7 के अक्रॉस भी 30 वोल्ट्स। हमें फिलहाल 7 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इतना समझ में आ गया है कि भैया, हमको इतना समझ में आ गया है कि इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट्स है और इसके अक्रॉस भी सर 30 वोल्ट्स है। कहने का मतलब अब इसके ऊपर जो फाइनली चार्ज होगा दैट इज योर 90 और इस पे माइनस 90। Q इज इक्वल टू CV। मत पूछना सर कैसे आया, 6 इंटू 30, अब ये हो जाएगा आपको 180 और ये आपको हो जाएगा माइनस 180। अब तुमको दिखाई देगा कि कौन सा चार्ज किधर से फ्लो किया। पहले इस पे माइनस 120 था और बाद में इसमें माइनस 90 हो गया। इसका मतलब जैसे ही तुम इसको ज्वाइन किए होगे, यहां पे 30 फ्लो किया होगा, पॉजिटिव 30 इस पे जाके ऐड होगा, तभी तो माइनस 90 बचेगा। तो सर कहने का मतलब है कि इसको ज्वाइन करने के बाद इधर 30 फ्लो किया। उसी प्रकार यहां आपको भी 120 है और बाद में आपको यहां पे 180 है। तो कहने का मतलब है कि जैसे ज्वाइन किया यहां पे 60 फ्लो किया होगा, तभी तो ये आपको टोटल होके 180 हो गया है। तो कहने का मतलब है कि ज्वाइन करने के बाद यहां पे 60 फ्लो किया। तो सर हमको दिख रहा है कि यहां से 30 गया, यहां से 60 गया, मतलब यहां से टोटल कितना फ्लो किया होगा, 90, उसका बंटवारा हो गया 30 और 60 में। मतलब जो सर चार्ज फ्लो किया है स्विच से, दैट इज योर 90 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है। बड़ा ही सिंपल सा इसका अप्रोच रहता है, लेकिन अपने को फंडे समझ में आने चाहिए। इस प्रकार के सवाल देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। सर्किट बेस्ड सवाल है। फिर से यहां पे स्टेडी स्टेट पे हमसे पूछता है कि 20 माइक्रोफैरड के अक्रॉस आपको कितना चार्ज स्टोर्ड है, राइट। आपको फंडा समझ में आना चाहिए कि भैया स्टेडी स्टेट पे
आपका कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट, यानी कि आप यहां पे इसको ओपन करके ऐसा रीड्रॉ कर सकते थे, है ना। हमारे पास सुविधा है, हमने यहाँ पे इसको काला बना दिया, आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक बारी तुमने इसको छुपा दिया, ठीक है, इसको बोल दो टर्मिनल ए और इसको बोल दो टर्मिनल बी। अगर हमको कुछ भी करके ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो हम कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी करके। अब तुम्हारे पास ये सर्किट है बेसिकली। अब ये सवाल हो गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आपको बताना है ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 5 और 5 सीरीज में है जो कि आपको 10 हो जाएगा, फिर ये 10 और ये 5 आपको पैरेलल में है जो कि आपको क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 50 अपॉन 15 यानी कि 10/3। तो कहने का मतलब है सर, कहने का मतलब है कि हम इस सभी को यहां से हटा के, हम इसको यहां से हटा दे, हम इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको भी हम यहां से हटा दे इस प्रकार से, तो सर हम कह सकते हैं कि यहां पे अपने को 10/3 ओम लिख लेना चाहिए था। अच्छा, अभी भी मेरा ए और बी इंटैक्ट है, हमने इसको अभी तक छेड़ा नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं बोल दूं 0 तो इसको भी मुझे बोलना पड़ेगा 0 और बी का पोटेंशियल हो जाएगा सर 6 वोल्ट। अगर सर बी का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 है और तुमको दिख रहा है कि 10/3 5 ओम और 5 ओम आपस में सीरीज में है, तो एक काम करो ना, इस वाले का भी आर इक्विवेलेंट पता कर लो, ऊपर वाले का भी आर इक्विवेलेंट पता कर लो। 10/3 प्लस ये दोनों का एडिशन आपको हो जाएगा 10, सो दिस बिकम्स योर 40/3 ओम। तो सर इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ये आपको सीरीज में है, यानी कि सर जो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा ऊपर वाले में, दैट इज आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, विच इज 6 वोल्ट ओनली। तो सर करंट आपको हो जाएगा 6 इंटू 40/3, राइट। क्या कर रहे हैं हम भी, करंट इज इक्वल टू 6 अपॉन 40/3, तो ये मेरे को निकल के आ रहा है 2 3 और ये हो जाएगा 20, यानी कि सर 9/20 एम्पियर। अच्छा, तो सर यही 9/20 एम्पियर यहां पे भी तो होगा। तो सर हम कह सकते हैं ना पोटेंशियल ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई योर रेजिस्टर विच इज योर 9/4 वोल्ट्स, यानी कि सर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज योर 9/4 वोल्ट्स। इसका मतलब बी और ए के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहां पे निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 9/4, ये आपको हो जाएगा 15/4 वोल्ट्स। ठीक है ना, 24 माइनस 9 कितना होता है आपको 15 ही होता है। अच्छा, तो सर खेला खत्म। यहां पे कैपेसिटर था कितना, यहां पे कैपेसिटेंस है आपको 20 का, यानी कि जो चार्ज स्टोर्ड है C इंटू वी, ये आपको निकल के आ रहा है 5, यानी कि सर 75 माइक्रो कूलम। तो यहां पे सर मेरा आंसर 75 हो जाएगा, राइट। कोशिश की गई है यहां पे कि मैक्सिमम सवाल को हम इंटीजर फॉर्मेट में दे ताकि आपका वो भी प्रैक्टिस हो। अच्छा, 4 4 16 2 2 4, यानी कि सर अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। ठीक बात है सर। ये 3 माइक्रोफैरड 12 वोल्ट की बैटरी हमसे कहता है कि एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। भैया आपको जेनरिक स्टैंडर्ड केस समझ में आना चाहिए, यहां पे सी इक्विवेलेंट नहीं पूछा है कि आप यहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाना शुरू कर देंगे, राइट। आपको यहां पे बकायदा पॉइंट पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर हम लोग इस पॉइंट को 0 बोल दे तो ये 0.12, यानी कि बी का पोटेंशियल 0 हो रहा है और ए का पोटेंशियल 12 हो रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल को एक्स ही बोलो और इसको वाई ही बोल दो। अब यहां पे आपको इस प्रकार का पीवाईक्यू आपने देखा होगा, इस पॉइंट पे लगाओ जंक्शन रूल, राइट। तो भैया जैसे लगाते हो ना करंट में, वैसे ही आपको यहां पे लगाना है, ठीक है। तो सर यहां पे हम बोलेंगे x माइनस 12, राइट, x माइनस 12, ये आपको हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटू 4, राइट, इंटू 4, राइट। ये हो गया आपको C और ये आपको हो गया V। तो यहां पे आपका जो चार्ज फ्लोन, यहां पे चार्ज और ये वाला, ठीक है, इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है और इस पे जो चार्ज है, नॉट चार्ज फ्लोन, और रादर इन तीनों प्लेट्स पे जो चार्ज है हम उसका समेशन को 0 कर रहे हैं यहां पे। सो दिस प्लस x माइनस वाई इंटू 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई प्लस x माइनस 0 इंटू 2, यानी कि सर 2x इज इक्वल टू 0 यहां पे। तो ये हो रहा है 4x 3x 7x और ये 9x माइनस 3y इज इक्वल टू योर 48, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अच्छा, अब y के लिए लिखो। जब y के लिए लिखोगे तो फिर से इन तीनों प्लेट्स का चार्ज का सम 0 कर देना, तो y-12 मल्टीप्लाइड बाई योर 2 प्लस y-x मल्टीप्लाइड बाई योर 3 प्लस y-0 मल्टीप्लाइड बाई योर 4, तो 4y इज इक्वल टू 0। तुम फिर से देखोगे यहाँ पे 2 3 4, ये आपको हो रहा है 9y माइनस 3x इज इक्वल टू योर 24, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, तो सर अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, सो 3 इंटू माइनस 3x माइनस 9x और ये प्लस 9x आपस में मर गया ना, तो ये आपको हो जाएगा 27y माइनस 3y इज इक्वल टू योर 48 प्लस योर 72 विच इज इक्वल टू योर 120। तो यहां से हमको निकल के आ रहा है y इज इक्वल टू 5 वोल्ट। आपका भी निकल के आ रहा है क्या? ये 24 है, आ रहा है बिल्कुल सर। सर एक बार हमको y निकल के आ गया है तो इसी इक्वेशन से हम x निकाल लेते, 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 48। तो सर हमको यहाँ पे x आता हुआ दिख रहा है 7 वोल्ट, 9 7 जा 63। तो हमसे यहाँ पे पूछा है x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो सर vx माइनस vy कर दो, ये आपको 7 निकल के आया, ये आपको 5 आया, तो 7 माइनस 5 कितना हो रहा है आपको? 2 वोल्ट। भाई साहब सवाल 45 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, लेकिन आपका स्पीड, एक्यूरेसी एंड फोकस तीनों यहां पे लगना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे कहता है कि यहां पे एक कैपेसिटर था और पहले ये 1 के साथ कनेक्टेड है और यहां पे V वोल्ट का बैटरी है, फुल्ली कैपेसिटर आपने चार्ज कर दिया, फिर आपने इसको यहां से मोड़ के इसके साथ टच कर दिया, तो अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, आपस में चार्ज शेयरिंग करेंगे जब तक दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। हमसे कहता है द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ 2 माइक्रोफैरड डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज शिफ्टेड टू 2 इज हाउ मच। मतलब क्या है सवाल का? सवाल कह रहा है कि अभी इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, आपने जब इसको ऐसे स्विच को कर दिया और ये दोनों सिस्टम बन गया है, तो चार्ज शेयरिंग के दौरान कुछ सिस्टम में एनर्जी लॉस हुआ है। वो एनर्जी लॉस इज हाउ मच परसेंट ऑफ द एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। तो आपको पता है यहां पे क्या करना है? आपको याद आ रहा है, हमने अपने रिवीजन सीरीज में भी एक आपको फॉर्मूला वहां पे लिखवाया था, राइट। एनर्जी लॉस का कहने का क्या मतलब है कि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे C1 कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, आपके पास एक और C2 कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनाब V2 है, और आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट किया दोनों आपस में चार्ज वार्ज शेयर करेंगे जब तक दोनों के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। तो सिस्टम में कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा एंड दैट लॉस इज गिवन बाय हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये दोनों को यहां पे माइनस साइन तब आएगा जब इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और दोनों का इनिशियल पॉजिटिव पोलैरिटीज एक साथ ही कनेक्टेड था, तो यहां पे माइनस आता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आना चाहिए। अगर ये याद आ जाता है, नहीं याद आ रहा है तो कैपेसिटर का हमारा रिवीजन जाके देख लेना, राइट। अच्छा, तो सर क्या हुआ यहां पे? इनिशियली इसके ऊपर आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया, तो आपके पास सिचुएशन क्या है? आपके पास सिचुएशन है ये 2 माइक्रोफैरड का है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, और ये जनाब अभी अनचार्ज्ड है, ये जनाब अभी अनचार्ज्ड है। अच्छा, तो सर अभी जो इसमें एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज इक्वल टू योर हाफ CV का स्क्वायर, यानी कि सर V स्क्वायर। अभी यूनिट को छोड़ो एक बार के लिए। अच्छा, लेकिन आपने जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, देयर विल बी अ लॉस एंड दैट लॉस इज गिवन बाय हाफ इनटू C1 C2, दिस इनटू दिस इज हाउ मच? 16 अपॉन दिस प्लस दिस दैट इज योर 10 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2। कनेक्ट करने से पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल V का था और इसके अक्रॉस कनेक्ट करने से पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 का था, ठीक है। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक बात है सर। तो ये हमको निकल के आ रहा है 8, यानी कि सर 4/5 V स्क्वायर, दिस इज द लॉस। लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज लॉस, तो भैया जो लॉस हुआ है
अपॉन इनिशियली क्या था उसके अंदर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सर वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हमको यहाँ पे मरता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट योर 80%। 80% जनाब नुकसान हो गया है। बढ़िया है सर। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपके पास कैपेसिटर पैरेलल प्लेट्स है। बच्चे यहां पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं भैया। अगर तुम इसको 3D में देखो तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। एक पैरेलल प्लेट, ये उसका टर्मिनल, और आपके पास एक और पैरेलल प्लेट है यहां पे इस प्रकार से, और नीचे उसका टर्मिनल। इसके बीच में आपने 4 तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, राइट। आपने 4 तरह का यहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है। यहां पे आपने डाला है के कांस्टेंट वाला, यहां पे आपने डाला है 4K वाला, उसके नीचे आपने यहां पे डाला है 2K वाला, और उसके नीचे आपने डाला यहां पे 8K वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, राइट। तो अभी यहां पे हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी लिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल के लिए ध्यान में रखना इस बात को कि यहां पे इन दोनों को पैरेलल और इन दोनों को पैरेलल लेके सॉल्व मत करना। पहले इन दोनों को सीरीज में लेना, इन दोनों को सीरीज में लेना, और उसके बाद इन दोनों को आपस में पैरेलल में ले लेना। बात समझ में आ रही मेरी? अच्छा सर। और आपको यह भी कह रहा है कि ये जो एरिया है, सवाल में कहता है कि a/2 है, ये जो आपका चीज है वो आपको d/2 है, ये वाला भी सर हमको d/2 है, राइट। ये वाला एरिया भी हमको सर कहता है a/2 है। समझ में आ रहा है? फिगर अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, अगर इसको टर्मिनल ए बोल दो, इसको टर्मिनल बी बोल दो, तो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, राइट। तो भैया इसको हम एक कैपेसिटेंस C1 कह सकते हैं, इसको हम एक कैपेसिटेंस C2 कह सकते हैं। उसी प्रकार इसको हम यहां पे कह देंगे C3, और इसको हम यहां पे बोल देंगे C4, और हमको C1 C2 C3 C4 निकालना अच्छे से आता है। अगर हम यहां पे C2 की बात करें, फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, इसको हम लोग यहां पे C2 कह रहे हैं, तो C2 की अगर हम लोग यहां पे बातचीत करें तो C इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपको KA/0/D। तो यहां पे K की जगह लिखेंगे हम लोग 8K, राइट। A की जगह लिखेंगे यहां पे हम लोग A/2, तो ये हमको क्या सर A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, और विड्थ की जगह हम लोग यहां पे लिखेंगे D/2। तो सर यहां पे 2 और 2 तो हर बार ही मरेगा, तो ये आपको हो रहा है 8K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो इसको एक काम करो, इसको बोल देते हैं 8K C0, जहां पे C0 हमने बोल दिया है A एप्सिलॉन नॉट बाई D को, राइट। सिमिलरली जब C1 तुम लिखोगे तो आपका सिर्फ एक 4K आएगा। यहां पे 8K था ना, तो यहां पे आ जाएगा आपको 4K C0। C3 जब लिखोगे तो यहां पे आपको आ जाएगा सिंपली एक K C0, और यहां जब लिखोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 2K C0। अब ये दोनों प्राणी आपस में सीरीज में हैं, तो जब ये दोनों आपको सीरीज में हैं तो अपने को समझ में आ रहा है ना कि 4 × 8 अपॉन 4 + 8, 4 × 8 अपॉन 4 + 8, तो भैया ये आपको हो रहा है यहाँ पे 8/3। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये आपको निकल के आ रहा है 8/3 K C0। सिमिलरली जब तुम नीचे वाले को करोगे, इसको और इसको, ये आ जाएगा आपको 2/3 K C0। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो चुपचाप से ऐड कर देंगे 10/3 K C0, और C0 था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो हमारे पास यहाँ पे सब कुछ मैच हो रहा है, तो N की वैल्यू मेरे को यहाँ से 10 निकल के आ रही है। क्लियर बात है सर? बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट करेंगे, फिर निकालेंगे भी, राइट। पॉज करो, ट्राई करो। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया, साइड एरिया A, उनके बीच का गैप D इज चार्ज्ड अक्रॉस सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो आपके पास इस प्रकार का एक कैपेसिटर था और आपने इसको V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस चार्ज कर दिया। मान लो इसका कैपेसिटेंस C था, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन कैपेसिटर पे चार्ज तो आ गया CV और -CV। अच्छा, डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, राइट। डिस्कनेक्ट करने के बाद मेरी बात को ध्यान से समझना, आपने जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसके पास चार्ज आ चुका है। अब अगर तुम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, राइट,
तो भैया चार्ज अभी भी वही रहेगा, चार्ज विल नॉट चेंज इन दिस केस, क्योंकि नीचे कोई बैटरी नहीं है चार्ज को सप्लाई करने के लिए। अगर तुम डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हो निकालते हो, चार्ज आपको सेम रहने वाला है इस केस में। ठीक बात है सर। और जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, K इंटू सी। न्यू कैपेसिटेंस विल बी K इंटू सी, लेकिन चार्ज आपको वही रहेगा पुराना वाला, राइट। तो हमको पूछता है कि भैया ये डाइलेक्ट्रिक को डालने में व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा U final minus U initial. This is your U final situation and this is your U initial situation. ठीक बात है सर। So what is U final? आपके पास चार्ज है ना, चार्ज है ना, तो लगाओ फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C। तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, लेकिन C में तो नया वाला कैपेसिटेंस लिखोगे माइनस इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है भैया, लिख दो फिर से आपको, Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी, ये तो आपको C ही था। अब अगर तुम ध्यान से देखो, C ने C को मार दिया, C ने C को मार दिया, तुम यहां पे अगर हाफ CV स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 बाई K माइनस 1। सो दिस इज एक्चुअली योर आंसर, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, राइट। आपको सवाल में K की वैल्यू दे सकता है और आपसे फिर वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा। अगर तुम K की वैल्यू पुट करोगे तो तुम देख पा रहे हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल टर्न आउट टू बी योर नेगेटिव, क्योंकि K आपको 1 से बड़ा होता है, तो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव आने वाला है। एंड दैट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को जब तुम अंदर डालते हो ना, तो ये जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो उसको अपने आप खींच लेता है, उसके अंदर का मैकेनिज्म है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, राइट। सो यू हैव टू बेसिकली अप्लाई अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ताकि आप उसको स्लोली अंदर इंसर्ट कर सको। एनीवेज, यहां दिख रहा है अपने को कि वर्क डन नेगेटिव है, आपसे मैग्नीट्यूड अगर पूछता है तो अपने उसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तो हमको क्लियरली सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C था, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है K का, तो अब इसका नया कैपेसिटेंस हो जाएगा चुपचाप से K इंटू C। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर राइट नाउ। नाउ अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस E इज कनेक्टेड। अब आपने एक E पोटेंशियल डिफरेंस का सेल यहां पे कनेक्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बात है सर। यानी अभी जो इस पे चार्जेस होंगे KCE और माइनस KCE, बैटरी के लगे लगे आपने यहां से डाइलेक्ट्रिक मीडियम को निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया सर, आपने तो दोनों केस ले लिया है। बैटरी के लगे लगे हमने यहां से डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकाल दिया, तो अब कैपेसिटेंस है C, तो अब इस पे फाइनली चार्ज हो जाएगा CE और माइनस CE। अच्छा, सो दिस वाज योर इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। तो भैया जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकाला, इस पे चार्ज अब CE है, ऑफ कोर्स पहले ज्यादा था अब कम है, यानी कि जैसे ही निकाला, जब नहीं निकाला था तो चार्ज इतना था, तो चार्ज यहां से अगर इतना कम हो गया है, इसका मतलब है कि चार्ज आपको इस डायरेक्शन में कुछ यहां से निकला होगा, चार्ज यहां से कुछ निकला होगा, तभी तो इतना चार्ज बचा है। तो कुछ तो चार्ज फ्लो किया है सेल के थ्रू, जो आपको स्टेटमेंट 1 में दे रहा है। तो क्या हो गया आपका चार्ज फ्लोन, पहले ज्यादा था अब कम है, सो चार्ज फ्लोन इज KCE माइनस CE, यानी कि CE को अगर कॉमन ले लिया तो K माइनस 1, यानी कि सर ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 तो सर हमको यहाँ पे ट्रू निकल के आ रहा है, स्टेटमेंट 1 आपको ट्रू निकल के आ रहा है, आपको बताना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं, लेकिन आप समझ पा रहे मेरी बातों को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीजेस, भाई साहब आप देखो तो कैपेसिटर के अक्रॉस पहले भी E था और बाद में भी E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, राइट। आपने मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।